वेलकम बैक। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए काल बनता जा रहा है। कोरोना के खात्मे के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च लगातार जारी है और इसी बीच कोरोना वायरस के इलाज को लेकर इजराइल ने दुनिया की उम्मीद बढ़ा। दावा है कि इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च संस्थान ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। खबर यह भी है कि इजराइल ने इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए अमेरिका और भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी बात की है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इजराइल के एक सीक्रेट लैब ने कोरोना वायरस को हराने का फॉर्मूला इजाद कर लिया है? मिल गया कोरोना का इलाज। मिल गई कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन। इजराइल ने ढूंढी कोरोना की काट। इजराइल की सीक्रेट लैब से हारेगा कोरोना। पूरी दुनिया मानव जाति के लिए एक काल बन चुके कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एक दवा, एक वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में रिसर्च चल रही है। इसी दौरान 6 मई को इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने एक सनसनीखेज दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इजराइल ने अपनी बायोलॉजिकल लैब में कोविड-19 की वैक्सीन बना लेने का दावा किया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जिस IIBR यानी इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, वो मोसाद के लिए रासायनिक हथियार भी बनाती है। वही मोसाद जो पूरी दुनिया में जासूसी के लिए मशहूर है। हमारे इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है। बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। इसके बाद वायरस शरीर के अन्य हिस्सों या दूसरे शख्स में नहीं फैल पाता। इजराइल की मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस खबर पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मोसाद के लिए काम करने वाली संस्था ने इतनी जल्दी कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन कैसे बना ली। लेकिन इजराइल की सरकार अपनी बात पर कायम है। इजराइल का दावा है IIBR यानी द इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च संस्थान ने एंटीबॉडी तैयार कर ली है। यह एंटीबॉडी किसी भी शख्स के शरीर में मौजूद कोरोना वायरस को मार सकती है। दावों के मुताबिक एंटीबॉडी में हानिकारक प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। इसका परीक्षण आक्रामक कोरोना वायरस पर किया गया, जो दावों के मुताबिक सफल हुआ। फिलहाल इजराइल इस वैक्सीन को पेटेंट करवाने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इजराइल वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत और अमेरिका की 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से बातचीत भी कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक IIBR यानी इजराइल का बायोलॉजिकल रिसर्च संस्थान कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन पर लगातार रिसर्च कर रहा था। अपनी रिसर्च के दौरान IIBR के वैज्ञानिकों और मेडिकल टीम ने उन लोगों का खून इकट्ठा किया जो इस वायरस से ठीक हो चुके थे। दरअसल रिसर्च टीम को उम्मीद थी कि वो उनके शरीर में इस वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी को तैयार कर सकते हैं। अब इजराइल के वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी एंटीबॉडी से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो सकती है। IIBR ने जो एंटीबॉडी तैयार की है वो ऐसे शख्स के शरीर की कोशिका से ली गई है जो कोरोना वायरस से बीमार होने के बाद स्वस्थ हुआ। इससे पहले कोरोना वायरस की एंटीबॉडी बनाने की कोशिश 1 से ज्यादा कोशिकाओं को मिलाकर की जा रही थी।
ये जो मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जिसको कि बनाने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, ये जो मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है, ये कैरियर जिसके अंदर कोरोना का वायरस है उसके अंदर के वायरस को टारगेट करता है। और ये जो एंटीबॉडी है वो कैरियर के अंदर ही जो कोरोना का वायरस है उसके वल्नरेबल स्पॉट को, उसकी जो वल्नरेबल प्रोटीन्स हैं उसको टारगेट करता है। इजराइल के जिस अत्याधुनिक डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है उसके बारे में माना जाता है कि ये इंस्टीट्यूट दुनिया से छिपकर जैविक और रासायनिक हथियार और इनसे बचाव के लिए हथियार बनाता है। IIBR की स्थापना साल 1952 में प्रोफेसर अर्नेस्ट डेविड बेर्गमान ने की थी। IIBR दक्षिणी तेल अवीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेस जियोना में बनाया गया है। IIBR में 350 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें 150 वैज्ञानिक हैं। IIBR इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए कई तरह के रासायनिक हथियार भी बनाती है। IIBR की लैब इजराइल की एक खुफिया लैब है जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। इजराइल का जो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च है ये वहाँ की एक सेक्रेटिव यूनिट है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिस के लिए डायरेक्टली काम करती है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये इजराइल पे होने वाले किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल अटैक, बायोलॉजिकल टेरर और बायोलॉजिकल तरीके की कोई अगर आपदा आती है बायोलॉजिकल वेपन से संबंधित, तो उसके लिए इजराइल को तैयार करने का काम करता है। इससे पहले भी तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक इजरायली वैज्ञानिक ने कोरोना परिवार के वायरसों के लिए वैक्सीन डिजाइन का पेटेंट हासिल कर लिया था, जिसके बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात शुरू हो गई थी। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये पेटेंट यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से लिया गया था। दावा ये किया गया था कि वैक्सीन कोरोना वायरस की संरचना पर सीधी चोट कर उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। ये टीका विश्वविद्यालय के जॉर्ज एस वाइस फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जोनाथन गर्शोनी ने विकसित किया था। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट के मुताबिक कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास का चरण पूरा हो गया है और शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री का यह दावा अगर सही है तो कोरोना के कहर से कांप रही मानवता के लिए उम्मीद की एक किरण जग जाएगी। लेकिन ये उम्मीद हकीकत में तभी तब्दील होगी जब इजराइल का दावा 100% सही निकलेगा। इजराइल के बाद इटली ने भी दावा किया है कि उसने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ निकाली है। इजराइल और इटली के दावों से पहले WHO से जुड़े एक डॉक्टर ने यह बयान दिया था कि हो सकता है कि कोरोना की कोई वैक्सीन शायद कभी ढूंढी ही ना जा सके। इटली के मुताबिक उसके डॉक्टरों ने एक ऐसी एंटीबॉडी ढूंढ निकाली है जो इंसान के जिस्म के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर सकती है। यानी इतना कहा जा रहा है कि कोरोना को मात देने की वैक्सीन तैयार कर ली गई है। कोरोना वायरस पर इटली का सनसनीखेज दावा। इटली ने भी बनाई कोरोना की वैक्सीन। इजराइल के बाद इटली ने किया दावा। इटली के पास कोरोना को मारने का फॉर्मूला। इजराइल के बाद इटली दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे यानी कोरोना वायरस के खात्मे की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। इटली की न्यूज एजेंसी ANSA के मुताबिक रोम के स्प्लानजानी अस्पताल में इस इंजेक्शन का परीक्षण किया गया।
इस परीक्षण में पहले चूहे में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज को तैयार किया गया, फिर इसके बाद इसका प्रयोग इंसान पर किया गया और डॉक्टरों के मुताबिक इंसान पर वैक्सीन ने अपना असर दिखाया। रोम के डॉक्टरों का कहना है कि एंटीबॉडीज ने मानव कोशिका में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया। रोम के लजारो स्प्लांजानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहले एक चूहे पर ट्रायल किया गया। पहले टीके के बाद ही चूहे के अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो गईं, जिन्होंने वायरस को कोशिकाओं को इन्फेक्टेड करने से रोक दिया। इस तरह 5 अलग अलग टीकों के इस्तेमाल से बहुत सारे एंटीबॉडीज तैयार हुए, जिसमें सबसे बेहतर परिणाम देने वाले 2 एंटीबॉडीज को शोधकर्ताओं ने चुना। इसके बाद जब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल इंसानों पर किया गया तो देखा गया कि दवा ने कोशिका में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया। इजराइल के बाद इटली भी एक ऐसा देश है जिसने कि ये दावा किया है कि उसने पहली वैक्सीन बना ली है, और इटली जो कि इस पूरी कोरोना की महामारी से बहुत सीवियरली अफेक्टेड रहा, वहाँ भी जो है बहुत ही बड़ी संख्या में लोग वहाँ मारे गए हैं और अभी भी बहुत सारे लोग संक्रमित हैं। तो इटली के डॉक्टर्स ने भी लगातार ये दावा किया है, और इटली अपने हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। तो इटली ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और पहली वैक्सीन बनाने का दावा इटली कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के महासंकट के बीच इटली ने यह दावा उस वक्त किया है जब वो खुद इस महामारी के बवंडर में फंसा हुआ है। इटली में कोरोना वायरस से पीड़ितों की तादाद 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, और कोरोना वायरस की वजह से देश में 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे हालात में अगर इटली का ये दावा सही है तो फिर कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए ये दावा बहुत बड़ी राहत है। वैसे रोम का लजारो स्प्लांजानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंजेक्शन डिजीज अस्पताल यूरोप का पहला अस्पताल है जिसने कोविड-19 के जीनोम सीक्वेंस को आइसोलेट किया था। इटली के दावे से पहले WHO के कोविड-19 महामारी से जुड़े एक विशेषज्ञ ने दावा किया था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन ही न मिले, जैसे कि HIV और डेंगू की वैक्सीन नहीं मिल पाई है। HIV से पिछले 4 दशक में करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। एड्स की जो मेडिसिन आज तक नहीं बन पाई है, डेंगू की जो इफेक्टिव जो वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई है, उसी तरीके से ये भी एक दावा किया जा रहा है। WHO के एक साइंटिस्ट डॉक्टर नबैरो ने ये दावा किया है कि इस तरह की मेडिसिन हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक ना आए, या बहुत ही जैसे एड्स और डेंगू के साथ हुआ है वैसा ही हो। तो यदि ऐसा होता है तो ये निसंदेह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही नई परिस्थिति पैदा करेगा। दुनिया के कई अलग अलग मुल्क कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन खोजने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। चीन से लेकर अमेरिका तक वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है। दुनिया में 115 जगहों पर टीके की खोज की जा रही है, और कोरोना वायरस का तोड़ ढूंढने के लिए 100 से ज्यादा वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल पर हैं, और उनमें से कुछ का इंसानों पर प्रयोग शुरू भी किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में 1 से 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में इटली का दावा कोरोना से लड़ रही दुनिया के लिए एक उम्मीद की नई रोशनी लेकर आया है। दुनिया के दूसरे देशों की ही तरह भारत में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने का काम लगातार जारी है। भारत में कोरोना के 30 से अधिक वैक्सीन रिसर्च का काम अलग अलग चरणों में है। इनमें से कुछ वैक्सीन ट्रायल के लिए तैयार हैं तो कुछ जून तक इस चरण में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मई को कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज कर रहे एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग भी की। बहुत संभव है कि भारत की तरफ से भी कोई मेडिसिन इजाद की जा सकती है। भारत भी एक स्पुतनिक मोमेंट जिसकी बात कही जा रही है वो हासिल कर सकता है। दुनिया के लगभग 110 ऐसे संस्थान हैं कि जहाँ पे कोरोना के बारे में गंभीर रिसर्च चल रहा है, और ये सारे संस्थान कोरोना की वैक्सीन को डेवलप करने की जो एक रेस है उसमें शामिल है, जिसमें भारत के भी संस्थान हैं। भारत में लगभग 30 जगहों पे ऐसा रिसर्च चल रहा है। भारत में जो एक प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी काम चल रहा है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस की गिरफ्त में आकर दुनिया भर में रोजाना सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस की कोई दवा ना होने की वजह से मौत का ये आंकड़ा डराने के लिए काफी है। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती 36 लाख के पार पहुंच चुकी है।
हालांकि 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से जंग जीत भी चुके हैं, लेकिन जब तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक लोग इस महामारी की दहशत के साए तले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर रहेंगे।